नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 2 क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है? 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 डॉट 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 ईच। तो यहाँ पे आपको एक एपी दिया होगा। एपी क्या है? 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरह से ये एपी चल रहा है और इस एपी का आपको 30वां टर्म निकालना है। और क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या है? 11 टर्म ऑफ द एपी -3, -1/2, 2, डॉट 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 एट। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे भी आपका एक एपी है -3, -1/2, 2 और डॉट 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 में इसी तरह से चल रहा है और इस एपी का आपको क्या निकालना है? 11वां टर्म निकालना है। तो सिंपली आपको ये जो दोनों क्वेश्चन एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये फॉर्मूला आपका क्या है? तो फॉर्मूला जो है आपका, अगर कोई भी एपी का एनवा टर्म निकालना है, एन मतलब कोई भी एपी का एनवा टर्म को एन से डिनोट करते हैं या फिर टीएन से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एपी का आपको एनवा टर्म निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए मतलब फर्स्ट टर्म, उस एपी का फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस। तो ऐड क्या करना पड़ेगा? n-1 डी ऐड करना पड़ेगा। तो n क्या है? तो nवा टर्म जो है, जैसे यहाँ पे अगर 5 रहता तो 5 माइनस 1 क्या हो जाता? 4। तो 4 डी आपको ऐड करना पड़ता। अगर यहाँ पे आपको 5वां टर्म निकालना रहता तो यहाँ पे 5 माइनस 1 क्या हो? 4 डी। अगर यहाँ पे 10वां टर्म निकालना रहता T10 या A10, 10वां टर्म, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है? ए तो रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 डी जोड़ना पड़ता है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व किए कि कोई भी टर्म, अगर कोई एपी है उसका एनवा टर्म आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करना है? जितनवा टर्म निकालना है उससे एक कम डी आपको क्या करना है? जोड़ना है। अब इस जो फॉर्मूला है उसको हम लोग, ये जो दो क्वेश्चन है उसके हेल्प से इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपका एपी क्या है? 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। आपको क्या निकालना है? 30वां टर्म निकालना है इस एपी का, मतलब आपको 830 निकालना है। 830 बोलिए चाहे T30 बोलिए। तो इसका जो एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें आपको क्या जोड़ना है? एक कम डी जोड़ना है। 30 है तो 30 में एक कम क्या हो? 29 डी आपको जोड़ना है। तो देखिए, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, तो इस एपी का पहला टर्म है 10। तो ये आपका हो गया 10 प्लस 29 डी का 29 टाइम्स। तो इस एपी का डी कितना है? तो आपको हम डी पता है पहले भी कि कोई भी टर्म, अगर कोई एपी दिया है तो कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए, उससे डी निकल जाएगा। तो कोई भी, अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में, तो कोई भी टर्म लीजिए, जैसे हम 4 लेते हैं तो उसके पहले क्या है? 7। तो 4 माइनस 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? -3। यही आपका डी होगा। अब 7 भी लेते हैं, 7 के पहले क्या है? 10 है, तो 7 माइनस 10 भी क्या आएगा? -3, मतलब यही डी होगा। 10 आपको नहीं लेना क्योंकि 10 के पहले कोई टर्म नहीं है। ठीक। तो एपी में अगर डी निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना, तो कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले वाला टर्म को घटा दीजिए। ठीक। तो यहाँ पे आपका जो है 4 लेते हैं, उसके पहले से अगर 7 घटा देते हैं, 4 माइनस 7 क्या आता है? -3। तो 29 डी में 29 डी। तो यहाँ पे 29 डी कितना है आपका? तो 29 को मल्टीप्लाई करना डी से, तो डी कितना निकला? -3 निकला। ठीक। तो यहाँ पे आपका 10, 29 इंटू 3 कितना होता है? 29 इंटू 3 -87। तो -3 से गुना करना 29 को -3 से, तो क्या आ रहा है? -87 आ रहा है। तो 10 -87 क्या हो गया? -77। तो ये आपका -77 आया 30वां टर्म। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे आपका -77 है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन जो आप ऑटोमेटिक अपने से बना सकते हैं। आपको जो सेकंड क्वेश्चन में आपको 11वां टर्म निकालना है। ठीक, 11 टर्म। तो आपका क्या रहेगा? इस एपी का पहला टर्म प्लस एक कम डी। तो 11वां निकालना है तो क्या जुटेगा इसमें? 10 डी जुटेगा। तो इस एपी का आपका जो फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म है आपका -3। पहला टर्म जो है आपका ये है -3।
प्लस 10 इंटू डी। डी कितना है? तो डी क्या बताए थे, कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले वाला टर्म घटा दीजिए, ठीक है। तो अब -1/2 में यहाँ पे आप 3 घटा सकते हैं, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 में -1/2 घटा सकते हैं। ये एक्चुअली आपका -3 है, ठीक है। ये आप हम सोच रहे थे कि इसी में इंक्लूड है एपी में। तो ये -3 पहला टर्म है, दूसरा टर्म -1/2 और तीसरा टर्म है 2। तो डी निकालना, तो डी के लिए कोई भी टर्म लीजिए, जैसे हम 2 ले लेते हैं, ठीक। तो डी निकालने के लिए 2 ले लिए, उसमें क्या घटाना आपको, इसके पहले जो आ रहा टर्म। तो इसके पहले क्या रहा, -1/2। तो यहाँ पे -1/2 घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और हाफ। ये माइनस प्लस 1/2 हो गया। तो 2 + 1/2 क्या हो गया, 5/2 हो गया। यहां से आप डी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। अगर आप -1/2 लेते तो क्या घटाना, उसके पहले टर्म। तो देखिए पहले टर्म क्या है, घटाना आपको -3। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, -1/2 आ रहा है, और माइनस माइनस क्या हो गया, +3। तो देखिए 3 और यहाँ पे -1/2। तो ये भी आपका सॉल्व करके क्या आएगा, 5/2 ही आएगा। समझ रहे बात को। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले टर्म घटा दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5/2 आ रहा। तो इसको यहाँ पे 10 को क्या करना था, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना था। तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आपका -3, तो -3 रह गया। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, तो 2 5 कितना हो गया, 10। तो 5 × 5 क्या हो गया, 25। तो 25 - 3 क्या हो गया, 22। तो ये जो आपका एपी है, इसका 11वां टर्म क्या हो जाएगा, 22। तो ऑप्शन में आपका 22 है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।